चार चीज़ों को फॉरेस्ट में एक गिलोय को पूरे देश का हब बनाने की योजना, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जो मंत्रालय है ट्राइबल मंत्रालय उसको जोड़ करके हम उसमें भी सेल्फ हेल्प, मेडिसिनल प्लांट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो 70% ये त्रिपुरा गवर्नमेंट अगर को टारगेट कर रही है, रबर को टारगेट कर रही है। अगर रबर और सागवान ये तो होगा, बैम्बू में भी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखा है, एक एक्टिव चारकोल होता है। लेकिन मोदी जी ने जो मुझे टास्क दिया है कि त्रिपुरा के जीडीपी में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान हो, उसमें हम आपके सामने सारे विषय को रखने का काम किया, चाहे घर का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे डिजिटल का हो, चाहे जल का हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का। मैं आज 3 दिनों में जो काम राज्य में मोदी जी ने ड्यूटी दी थी, वो मैं मंत्रियों के साथ मिलके, आज मैं फॉरेस्ट के साथ गया था, जबकि मेरा उसमें सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14-15 से 17-18 तक केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप का नंबर था 4061 मेंबर जुड़ी थी 40,135। 1999 से यह स्कीम चल रहा है, वर्षों तक सरकार रही, 17-18 तक का टोटल अचीवमेंट यही है। ये 19-20 से 99 से चल करके 2017-18 तक केवल 4061 एसएचजी ग्रुप बना और 40,135 मेंबर। और ये सरकार आज तक, यानी एक हफ्ता पहले तक का फिगर होगा या कल तक का, 18-19 से 21-22 6 गुना की बढ़ोतरी हुई, 23,707। ये 3 साल बना 20 साल। ये त्रिपुरा की सरकार, उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को, पूरी टीम को, अरे मंत्री भी यही हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लक्ष्य को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज हमारा डिपार्टमेंट अगर लैंड रिकॉर्ड को ठीक कर रहे हैं, वहीं वाटर शेड प्रोग्राम में जो जमीन बंजर है, खेती योग नहीं है, उनको खेती योग बना रहे हैं। चेक डैम बना करके, वाटर शेड प्रोग्राम के अंतर्गत कुआं खोद करके, पाइप बोरिंग करके, कई तरह से काम करके, वहीं पर सड़कों का भी निर्माण हम कर रहे हैं। और सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार को मैंने कहा है कि जो 121 सड़क है, 544 किलोमीटर लंबाई, जो इन्होंने कहा है कि 2022 तक हम पूरा कर देंगे। उसके बाद 3rd फेज में जो ये रखेंगे, लगभग 300 किलोमीटर की मांग को रखा है। मैं वो भी सड़क इन्हें दूंगा। अगर आपसे देश में जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था हमारे भाई जो लेबर थे या माइग्रेंट थे। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पूरे देश में हमने, जहां मोदी की सरकार के आने के बाद 36,000 इसके बजट होते थे, 34,000,
वहां आज 1.25 लाख करोड़ 72,000 करोड़ के बजट पूरे देश के हो रहे हैं। मैंडेट हमने 389 करोड़ दिवस को, जो अपने आप में रिकॉर्ड है लोगों को एक रोजगार देने का। लेकिन त्रिपुरा ने भी अपने आप को भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में, जहां विप्लव देव की सरकार आने के पहले केवल 34 डे काम मिल पाता था एवरेज, आज 75 डेज काम मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही नहीं, हम 99% डीबीटी कर रहे हैं। 2022 के मार्च तक हम 2 करोड़ बनाएंगे और 2 करोड़ बनाने के बाद और एडिशनल लगभग हमने 1 करोड़ घरों का लक्ष्य लिया है। और उसी घर में मैं आपको अगर कहूं कि त्रिपुरा भी एक माइलस्टोन साबित किया है। और भारत सरकार के गोल में अगर 17-18 तक देखें, 15-16, 16-17, 17-18, तो केवल 12,659 घर बने थे। और आज 43,000 कहें या 42,944 कहें, मैं 43,000 कह रहा हूं। और त्रिपुरा की सबसे बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री से कि हमारे यहां गरीबों का टीन का घर है। हमारे मैंडेट में टीन का घर नहीं आता था, लेकिन त्रिपुरा की सरकार के आग्रह पर भारत की सरकार ने स्वीकारा और हम 1,59,000 घर इनको नया देने का संकल्प लिया है 3 दिनों के अंदर। पहले भी प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत बड़ी आवास योजना में त्रिपुरा का ही माइलस्टोन नहीं होगा, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें त्रिपुरा का एक लंबा गोल होगा। मैं नहीं समझता कि 1,59,050 यानी 2 लाख घर ये अपने कार्यकाल में सैंक्शन करेंगे और उसको पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे। तो हमने सड़क भी दी, जमीन भी डिजिटलाइजेशन किया, घर को भी स्वामित्व दिया, आवास भी दिया। अब जल जीवन की बात जब मैं करता हूं कि 70-72 साल और 75वां साल में हम क्रॉस कर गए आजादी के, लेकिन नीतियां ऐसी रही कि हम लोगों के घरों तक हम जल नहीं पहुंचा पाए। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मैंने लक्ष्य लिया है कि 2023 तक देश के हर घर में जल पहुंचाने का काम। वैसे मैं बिजली की चर्चा नहीं करूंगा, बिजली मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन त्रिपुरा ने भी कमाल किया। अगर 17-18 तक देखता हूं तो केवल 12,796 घर बने और 20-21 ये नल जल 20-21 तक 1,93,268 घरों में। और पहले 1,500 प्रतिदिन इधर के दिनों में, अब उसकी
10 टाइम्स की बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं एक तरफ जल नल की व्यवस्था भी, और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि त्रिपुरा के 7 करोड़ जो ग्रामीण व्यवस्था है, घर है, भारत की सरकार सबसे ज्यादा अगर चिंतित है तो वो चिंतित है गांव की महिलाओं का, जिसको हम त्रिपुरा लाइव स्टॉक मिशन के रूप में जानते हैं। मैं वो सूची मांगना चाहूंगा, देश का सूची तो मेरे पास में है। आज मैं देश को आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए रखना चाहूंगा जब तक आप हमारे संकल्प को नहीं देखेंगे, सुनेंगे, तब तक आप, हमने संकल्प लिया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं जुड़ी थी। आज 7 करोड़ 7, मान लीजिए 7.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं देश में। और उस समय जो फिनेंशियल असिस्टेंस था, बैंकों से जो ऋण था, वो बैंक लिंकेज भी कम था, वो मात्र 50,000 करोड़ था भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहनों को लगभग 4 लाख करोड़ का ऋण दिलाने का काम किया। और मैं आपसे कहूं, मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी घरों को जोड़ें। है भारत सरकार के प्रधानमंत्री का 2 कार्यक्रम, यहाँ ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो आपको बताने की जरूरत ज्यादा है। वो है पूरे राज्य के जो 897 रेवेन्यू विलेज हैं, सारे विलेज का हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तैयार किया है, और जिसके लिए 12,35,687 ये उतने उस पर अपलोड किए हैं वेबसाइट पे, जिसके कारण पूरे त्रिपुरा राज्य के सारे रिकॉर्ड जमीन के आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक डिजिटाइजेशन का सवाल है, वो हमने 5,312 नंबर ऑफ मैप शीट डिजिटाइज अपलोड वेबसाइट पर किए हैं। और केवल वही नहीं, जो हमारे राज्य में त्रिपुरा में भारत सरकार का पूरे देश को हम जितने लैंड हैं उनका डिजिटल मैप, और जितने घर हैं वो स्वामित्व के तहत, ये पंचायतों की जमीन और पंचायतों का घर, उसमें त्रिपुरा सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि देश में 1 नंबर की श्रेणी में काम कर रहा है। जो अपलोड भी कर दिया है 897 रेवेन्यू विलेज का, और जो इस राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस है, आपको जान के खुशी होगा, सारे रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस डिजिटल हो गए हैं। और डिजिटल हो जाने से लैंड रिकॉर्ड डिजिटल,
रजिस्ट्री ऑफिस डिजिटल, बैंक और सेलर और बायर, ये सबको अब डिजिटल कर दिया गया है और यहाँ इसकी शुरुआत हो गई है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं आपके सामने इसीलिए रखना चाह रहा था कि सारे चीज की चर्चा तो होती, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। और दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी है ई गवर्नेंस का, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, ये जितने डिजिटल हुए हैं लैंड रिकॉर्ड, ये अपने आप में डिम रजिस्टर्ड है उनके अधिकार को, उसके हैबिटेशन को, उनके लैंड रिकॉर्ड को। दूसरा काम त्रिपुरा के अंदर में, वैसे पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हमारे देश में फूड सिक्योरिटी कानून भी है। अब कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को 2020 के मई से लेकर के बीच के 2-4 महीने को छोड़ दें तो आगे नवंबर तक सबको 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट किया है कि 250 में 2050 में भारत की आबादी जब बढ़ जाएगी तो ग्रेन का उपयोग कैटल फीड में होगा, पोल्ट्री फीड में होगा, अक्की फिश फीड में होगा, तो को एग्जिस्टेंस का सवाल होगा। ऐसी स्थिति में त्रिपुरा को भी अभी चावल का हब तो माना जाता है, लेकिन अभी भी बाहर से फूड ग्रेन आते हैं। अभी हम 65 भारत के अंदर में 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य। उसके अलावे हम 97 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जो खेती के लायक कहीं है, बारिश हो गई तो एक क्रॉप हो गया, ये पूरे देश में, उसको हमने टारगेट किया है भारत में कि 2024 तक हम 30 मिलियन हेक्टेयर को लेंगे। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में हम 65 प्रोजेक्ट हमारा डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये 65 में 2,13,000 हेक्टेयर जमीन को हम इस साल के अंत तक 2 फसल करने लायक, उसमें हो सकता हॉर्टिकल्चर भी हो, पैडी भी हो। किसानों की आमदनी में 4 गुना की बढ़ोतरी ही नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर में जमीन जब आबादी बढ़ती है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कोई इलास्टिक नहीं है, रबर नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का सोच और राज्य के मुख्यमंत्री का सोच ऐसा है कि ये 2,13,000 हेक्टेयर जमीन हमें खेती योग्य जब 2021 के लास्ट और 22 तक में, हम 21-22 में पूरा कर लेंगे, 22 तक, तब आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं